तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। उत्तर पश्चिम भारत में 2 दिन कुछ जगह तेज हवाएं चलने का अनुमान। कोंकण और गोवा में 2 दिन चलेगी गर्म हवाएं। मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान बढ़ेगा दिन का पारा। 6 डिग्री तक हो सकती है तापमान की बढ़ोतरी। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2 दिन कुछ जगह बारिश की संभावना। केरल में भी गरज के साथ बरसेंगे बादल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज कुछ जगह तेज हवाएं चलने का अनुमान। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली कड़कने का भी अंदेशा। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना। केरल और माहे में 2 दिन कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। उत्तर पश्चिम भारत में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार। कोंकण, गोवा के अलग अलग इलाकों में आज गर्म हवाएं चलने का अनुमान। मध्य भारत के ज्यादातर भागों में अगले 3 दिनों में 3 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई तो कुछ जगह तेज बरसात भी हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई स्थानों पर झमाझम बादल बरसे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात हुई। वहीं दूसरी तरफ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं पानी बरसा। मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह वर्षा हुई। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चली। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की खबर मिली। उधर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में बादल गरजे और तेज हवाएं चली। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी तेज हवाएं चली, जबकि कोंकण और गोवा के कुछ भागों में गर्म हवाएं चली। अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। ओडिशा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक आंका गया। उधर सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया, जबकि उत्तराखंड में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। बिहार और झारखंड में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। गुजरात में भी जगह जगह अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित पुडुचेरी और केरल में भी इसी तरह का तापमान देखने को मिला। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी आई है। देश में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही बिहार में अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा।
उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक आंका गया। मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। उत्तरी आंध्र कर्नाटक के कुछ भागों में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला, जबकि तटीय कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। ओडिशा के अधिकतर हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। झारखंड में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला, जबकि हरियाणा और दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम हुआ है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड और ओडिशा में 2 दिन बरसात की संभावना नहीं है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में आज और कल मौसम साफ रहेगा, जबकि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज छिटपुट बरसात हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल कुछ जगह वर्षा हो सकती है। उधर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी अगले 2 दिन बारिश नहीं होगी। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन मौसम शुष्क रहने वाला है। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी आज और कल बरसात नहीं होगी। इसके साथ ही विदर्भ में भी फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिम भारत के गुजरात में आज और कल बरसात के आसार नहीं है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। दक्षिण भारत पर नजर डालें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह वर्षा संभव है। तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन वर्षा नहीं होगी, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज छिटपुट बरसात हो सकती है। केरल में आज और कल कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कहीं कहीं वर्षा संभव है। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आपको बताएंगे कैसे करें लोबिया की बुआई। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी की जाए तो फसलों की अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है, लेकिन आपको बता दें कि ये समय फसलों में रोगों और कीटों के प्रकोप का भी है। अगर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक आप अपनी फसलों की देखरेख करेंगे तो भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। तो इस वक्त आपने अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं और कौन सी फसलों की करनी है बुआई, जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में उड़द और मूंग की बुआई जारी रखें किसान।
उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की बुआई का काम पूरा करें। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में इन दिनों भिंडी की बुआई भी की जा सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोबिया की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान जायद की मक्का की बुआई भी करते रहें। इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तरबूज, खरबूज, कद्दू, लौकी और खीरे जैसी फसलें बोएं। यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन और मिर्च की रुपाई भी कर सकते हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी मध्य इलाके में पालक की बुआई का काम करें। उड़ीसा के पश्चिमी मध्य इलाके में ग्वार, भिंडी और तोरी की बुआई करें। यहाँ के किसान इन दिनों कद्दू, खीरा और ककड़ी जैसी फसलें भी बो सकते हैं। उड़ीसा में ग्रीष्मकालीन धान में तना छेदक की निगरानी करते रहें। इन दिनों मूंगफली की बुआई में तना सड़न, इल्ली या सुंडी के साथ साथ टिक्का जैसे रोग लगने का खतरा है। यहाँ भी टमाटर, बैंगन जैसी सब्जियों में फल और तना छेदक लगने का खतरा हो सकता है। मूंग और उड़द की फसल में धूल के समान दिखाई देने वाली फफूंदी रोग लगने का भी डर है। वहीं असम में उन्नत किस्म की धान की बुआई करें। यहाँ के किसान उड़द, मूंग और भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। असम में ही कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। असम के उत्तरी इलाकों में केले, अदरक और हल्दी की रुपाई का काम कर सकते हैं। असम के ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों और ऊपरी हिस्सों में खरीफ की मक्का की बुआई करें। वहीं छत्तीसगढ़ में तिलहनी और दलहनी फसलों की कटाई का काम करें। छत्तीसगढ़ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई जारी रखें। ये तो बात हुई खेती किसानी की। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं लोबिया की बुआई के बारे में। आपको बता दें कि लोबिया की बुआई के लिए समय अनुकूल है और हमारे कई किसान लोबिया की बुआई करके अच्छा आर्थिक मुनाफा भी हासिल कर रहे हैं। लोबिया की खेती हमारे देश के कई हिस्सों में की जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं इसकी बुआई तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने लोबिया की बुआई से संबंधित जानी कुछ खास बातें। अब आइए आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अरहर और चने की कटाई पूरी कर ले किसान। विशाखापट्टनम जिले में उड़द और मूंग जैसी दालों की बुवाई करें। ये मौसम फसलों में रोग और कीट लगने के लिए अनुकूल है। बैंगन, मिर्च और टमाटर की फसल में फल छेदक लगने का खतरा है। कीटनाशक या दवा छिड़कने से पहले ठीक फलों और सब्जियों की तुड़ाई कर लें। काजू के पौधों पर मच्छर जैसे दिखने वाले कीट का प्रकोप हो सकता है। केले की पत्तियों पर धब्बे दिखाई देने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। पपीते की फसल में रोग लगने का खतरा है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तेलंगाना में भिंडी और ज्वार की बुआई करें। तेलंगाना के किसान कद्दू, लौकी, खीरा जैसी सब्जियों की बुवाई करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस खेती और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और खास बातें बता दें। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में रबी की मूंगफली की कटाई का काम करें। गोदावरी जिले के पूर्वी हिस्सों में तैयार धान की कटाई को जारी रखें। बारिश की संभावना को देखते हुए कटाई के बाद फसल सुरक्षित स्थान पर रखें। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में हल्दी और अदरक की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान मक्का की बुवाई पूरी कर लें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में राजमा और लोबिया की बुवाई पूरी करें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के किसान भिंडी और सोयाबीन की बुवाई पूरी कर लें। यहाँ के किसान केले की रुपाई का काम भी पूरा करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गेहूं, कपास, कुसुम और चना की कटाई पूरी करें। यहाँ के किसान मूंग की बुआई का काम भी पूरा कर लें। अब आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज कुछ जगह तेज हवाएं चलने का अनुमान। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली कड़कने का भी अंदेशा। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना। केरल और माहे में 2 दिन कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। उत्तर पश्चिम भारत में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार। कोंकण, गोवा के अलग अलग इलाकों में आज गर्म हवाएं चलने का अनुमान। मध्य भारत के ज्यादातर भागों में अगले 3 दिनों में 3 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, फिलहाल के लिए मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम बर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। बर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं बर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व बर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में बर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है।
और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। उन्नीस 1999 साल में बरचत्रा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको